ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा ने हम बच्चों के लिए मधुर महावाक्य भेजे हैं, तो आज हम सुनेंगे बाबा की बाणी 16/12/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। प्रश्न बाबा ने दिया है, सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर में बाबा ने दिया है, सच्ची कमाई का आधार है पढ़ाई। जितना हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे उतनी हमारी सच्ची कमाई होती रहेगी। वही बाबा ने कहा है, सच्ची कमाई का आधार है पढ़ाई। अगर पढ़ाई ठीक नहीं है तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तब ही पड़ता है जब संगठन ठीक नहीं है। कहा भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बेहद के बाप की महिमा बच्चे करते हैं। यह है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाप की महिमा करते हो। समझते हो बेहद का बाप आकर हमको ज्ञान दे स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेहद का ज्ञान दे स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। अच्छा, आज बाबा ने हम बच्चों को धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है, विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, संग दोष से सदा बचे रहना है। क्या करना है? संग दोष से सदा बचे रहना है। सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। दूसरा पॉइंट, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, यह अपने साथ दृढ़ करना है। कुछ भी हो जाए, हमें बाबा ने जो श्रीमत दी है उसी अनुसार चलना है। बाबा कहते हैं, अपने आप से प्रण करो, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी मर्यादा ना टूटे। जो हमने बाबा से वायदा किए हैं वही बाबा ने कहा है, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, यह अपने साथ प्रण करना है, ना कि दूसरों के कहने पर। खुद अपने आप में निश्चय करना है, तब कदम बढ़ाना है। और आज बाबा ने वरदान हम बच्चों को दिया है, सर्व फरियादों के फाइल को, सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्म योगी हो। विश्लेषण, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है,
जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो ना शरीर किसी काम का है, आत्मा तो है ही नहीं, वो तो शरीर छोड़ दिया ना, तो शरीर तो पड़ा है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा शरीर जब दोनों कंबाइंड होंगे तभी कुछ कार्य हो सकता है। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। 2-4 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, बाबा कहते हैं 2-4 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले, योगी जीवन वाले, उनका योग स्वतः और सहज होता है। उनका योग टूटता ही नहीं जो मेहनत करनी पड़े। बाबा कर्म योगी से बताता है, कर्म संन्यास नहीं, और जो कर्म योगी होता है उसका योग टूटता ही नहीं है। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता ही नहीं है। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के साथ फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। स्लोगन बाबा ने दिया है, हर समय करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। हर समय करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।